जैसे ही मित्तल भवन में पूरा परिवार एकत्र होता है, खुशियों का माहौल बन जाता है। सभी की मौजूदगी में दोनों परिवार इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। देखते ही देखते शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी की रस्में भी शुरू हो जाती है। हर तरफ जश्न का माहौल होता है और पूरा मित्तल परिवार इस नए रिश्ते की खुशियां मना रहा होता है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। प्रथम और राध्या के हाथ एक ऐसा पुख्ता सबूत लग जाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि यह रिश्ता झूठ, धोखे और साजिश की नींव पर खड़ा है। दोनों फैसला करते हैं कि किसी की जिंदगी बर्बाद होने से पहले सच सबके सामने लाना ही होगा। राध्या और प्रथम पूरे परिवार के सामने वह सबूत पेश कर देते हैं। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, मित्तल भवन में सन्नाटा छा जाता है। सभी को एहसास हो जाता है कि यह शादी एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का हिस्सा थी। उसी वक्त परिवार यह रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लेता है और शादी तुरंत रोक दी जाती है। एक बार फिर राध्या अपनी सूझबूझ, हिम्मत और सच्चाई के दम पर पूरे परिवार की इज्जत बचा लेती है। जो लोग उस पर सवाल उठा रहे थे, वही आज उसकी तारीफ करते नहीं थकते। प्रथम को भी गर्व होता है कि राध्या ने सही समय पर सच सामने लाकर एक बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। मित्तल भवन में जैसे ही पूरे परिवार के सामने राध्या और प्रथम वह बड़ा सबूत रखते हैं, वैसे ही शादी के मंडप में बैठे हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस रिश्ते को कुछ मिनट पहले तक 7 जन्मों का बंधन बताया जा रहा था, वही रिश्ता अब एक बहुत बड़े धोखे की कहानी बन चुका होता है। राध्या एक एक सबूत सबके सामने रखती है और जैसे ही सच सामने आता है, उर्मी, बबलू, कलावंती, राजनी, वसु, कृष्णा, प्रथम और पूरे मित्तल परिवार को समझ आ जाता है कि अगर आज राध्या सच सामने नहीं लाती तो एक मासूम की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हर बार राध्या ही सच्चाई की जीत दिलाती है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जस्टिस फॉर राध्या, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पूरी कहानी बदल देगा। जैसे ही शादी रुकती है, बबलू का पूरा परिवार घबराकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रथम उनका रास्ता रोक देता है और कहता है कि अब कोई भी यहां से नहीं जाएगा, पहले हर सवाल का जवाब देना होगा। कलावंती के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वह बार बार बहाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन राध्या एक और ऐसा सबूत निकालती है जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। उस फाइल में बबलू की पुरानी शादी के कागज, बैंक के रिकॉर्ड और कई लड़कियों से ठगी की शिकायतें होती हैं। यह देखकर उर्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि अगर राध्या ने समय रहते सच सामने नहीं लाया होता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। दादी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनके चेहरे पर गुस्से की आग साफ दिखाई देने लगती है। उन्हें लगता है कि एक बार फिर राध्या ने पूरे परिवार के सामने उन्हें गलत साबित कर दिया। लेकिन इस बार राजनी भी दादी का साथ नहीं देती। वसु साफ कह देता है कि अगर राध्या सच नहीं बताती तो आज पूरा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। कृष्णा भी दादी से कहता है कि हर बार बिना सोचे समझे राध्या पर शक करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अब दादी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए राध्या हमेशा सही है। उधर बबलू गुस्से में आकर राध्या को धमकी देता है कि उसने उसकी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी है और इसका बदला वह जरूर लेगा। लेकिन तभी प्रथम उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। प्रथम कहता है कि अब राध्या अकेली नहीं है, जो भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे पहले मुझसे सामना करना होगा। यह सुनकर पूरा मित्तल परिवार पहली बार एकजुट होकर राध्या के साथ खड़ा हो जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है और बबलू के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर जांच शुरू हो जाती है। कलावंती भी सच कबूल कर लेती है कि यह उनका पहला खेल नहीं था, बल्कि कई परिवारों को इसी तरह धोखा दिया जा चुका है। उर्मी यह सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह राध्या के पैरों में गिरकर कहती है कि भाभी, मैंने हमेशा आपकी बातों को गलत समझा, लेकिन आज आपने मेरी पूरी जिंदगी बचा ली। राध्या तुरंत उसे उठाती है और गले लगा लेती है। वह कहती है कि परिवार का मतलब ही एक दूसरे को मुसीबत से बचाना होता है। यही सुनकर प्रथम की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसे अपनी पत्नी पर पहले से भी ज्यादा गर्व होने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऊपर कमरे में खड़ी दादी यह सब देख रही होती है। उनके चेहरे पर पछतावे की जगह नफरत दिखाई देती है। वह मन ही मन कसम खाती हैं कि जब तक राध्या इस घर में रहेगी उन्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। दादी धीरे धीरे अपने कमरे में जाती हैं और अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकालती है। उस लिफाफे में मित्तल परिवार का एक ऐसा राज छिपा होता है जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं होता। दादी मुस्कुराकर कहती हैं कि अब राध्या की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। इधर नीचे पूरा परिवार राहत की सांस ले रहा होता है। राजनी भगवान का धन्यवाद करती है। कृष्णा कहते हैं कि आज फिर साबित हो गया कि भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। तभी प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने सिर्फ उर्मी की जिंदगी नहीं बचाई, बल्कि पूरे मित्तल परिवार की इज्जत बचा ली। राध्या मुस्कुराती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि दादी अगली चाल चलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दादी चुपके से किसी अनजान व्यक्ति को फोन लगाती हैं और कहती हैं अब वक्त आ गया है कि राध्या की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सामने लाई जाए। इस बार ऐसा वार करना कि वह कभी संभल ही ना पाए। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आती है, काम हो जाएगा। दोस्तों, आखिर दादी किससे बात कर रही थी? उस लिफाफे में ऐसा कौन सा राज छिपा है? और क्या एक बार फिर राध्या और प्रथम की खुशियों पर संकट आने वाला है? अगर आप इस कहानी का अगला धमाकेदार भाग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए राध्या की जीत हमेशा होगी। अगले भाग में होगा ऐसा खुलासा जिसे देखकर पूरा मित्तल परिवार हिल जाएगा। अगले ही दिन मित्तल भवन में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है। उर्मी धीरे धीरे अपने टूटे हुए विश्वास से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है। राजनी भगवान का धन्यवाद कर रही होती है और कृष्णा कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा पता नहीं होता कि दादी चुपचाप एक ऐसी चाल चल चुकी है जो पूरे मित्तल परिवार को फिर से हिला सकती है। दादी अपने कमरे में बैठकर उस पुराने लिफाफे को बार बार देख रही होती है। तभी उनके फोन पर उसी रहस्यमयी आदमी का कॉल आता है। काम शुरू हो चुका है, बस सही समय का इंतजार कीजिए। दादी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। इस बार राध्या को कोई नहीं बचा पाएगा। उधर राध्या किचन में उर्मी के लिए उसकी पसंद का नाश्ता बना रही होती है। उर्मी भावुक होकर कहती है, भाभी, अगर उस दिन आपने सच सामने नहीं लाया होता तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। राध्या मुस्कुराकर कहती है, परिवार का मतलब ही एक दूसरे की रक्षा करना होता है। इतने में प्रथम भी वहां पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि अब राध्या खुद अपने ही राज में फंस जाएगी, लेकिन तभी प्रथम बिना कुछ सोचे वह फाइल बंद कर देता है। वह कहता है, मुझे किसी कागज पर नहीं, अपनी पत्नी पर भरोसा है। यह सुनते ही दादी का चेहरा उतर जाता है।